इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2023 सेशन का री रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा और जनवरी 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन किसे करना होगा, किसे नहीं करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट आपको कितना फीस सबमिट करना होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, क्योंकि इसको लेकर के आपका बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो देखिए, अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर इग्नू के बारे में आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो जो दूसरे यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले आपको एडमिशन लेना होता है और एडमिशन के बाद आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम या तो आपका सेमेस्टर वाइज होता है या फिर ईयरली बेस्ड होता है। और जब आप एग्जाम दे देते हैं तो फिर आपका रिजल्ट आता है और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में ये होता है कि या तो आप पास हो जाते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं। अगर आप पास होते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाता है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप उसी क्लास में रह जाते हैं। और वहीं अगर इग्नू की बात करें तो इग्नू में जो है बिल्कुल ही अलग होता है। तो अब मैं आपको इग्नू के बारे में बताता हूँ। इग्नू में ये होता है कि इग्नू में पहले तो आपको एडमिशन लेना होता है और एडमिशन जैसे ही आप ले लेते हैं तो सही टाइम आने पर पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। री रजिस्ट्रेशन आपको एग्जाम देने से पहले ही करना होता है। अगर बात करें री रजिस्ट्रेशन आपको कब करना होता है तो ये भी मैं आपको पहले तो सिंपल से लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एलिजिबल स्टूडेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, री रजिस्ट्रेशन जो है 2 सेशन में होते हैं, एक तो होते हैं जुलाई में और एक जनवरी में। अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के 1 साल बाद आपको ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है। महीना आप मत देखिए, क्योंकि एडमिशन का लास्ट डेट एक्सटेंड होकर के बहुत आगे तक चला जाता है। और वहीं अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में ये होता है कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 6 महीना बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इग्नू में पहले ये होता है कि पहले तो आपको एडमिशन लेना होता है, फिर आपको सही टाइम आने पर री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, जब आप री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम आपका ईयरली बेस्ड होगा या फिर सेमेस्टर बेस्ड होगा। और एग्जाम में ये होता है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में या तो आप पास हो जाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे। और इसमें अलग है, इग्नू में ये होता है कि अगर आप एग्जाम देने के बाद पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर आप एग्जाम देने के लिए जाते ही नहीं है तब भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि जब भी आप एलिजिबल होते हैं सही टाइम पर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं। और अब बात करते हैं एलिजिबल स्टूडेंट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कि जनवरी 2023 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसमें री रजिस्ट्रेशन किसे करना होगा। अगर आपका बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है जैसे कि BTS, BAG, BCom जी, BSc जी और BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है जैसे कि BA हिंदी, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA सोशोलॉजी, BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है, और आपने जनवरी 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो आप जनवरी 2023 सेशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। और वहीं अगर मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करें जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA सोशोलॉजी, MA हिस्ट्री, MA इकोनॉमिक्स, MA पॉलिटिकल साइंस या फिर MCOM और इसके अलावा मास्टर डिग्री के और भी बहुत से प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो आप जनवरी 2023 सेशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। और अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की बात करें, अगर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BCA, MCA या फिर MBA और आपने जुलाई 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो जनवरी 2023 सेशन में आपको सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके अलावा अगर आपका बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 में करवा लिया था तो अभी आपको जनवरी 2023 सेशन में थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की बात करें जैसे कि BCA, MCA, MBA और आपने जुलाई 2022 सेशन में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो अभी आपको उससे अगले सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 सेशन में करना होगा। और इसके अलावा अगर आपका बैचलर
बैचलर डिग्री का या फिर मास्टर डिग्री का या फिर सेमेस्टर बेस्ड कोई भी प्रोग्राम है और आपको जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन आप किसी कारण से नहीं करवा पाए या फिर आपको पता ही नहीं चला कि री रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है, तो ऐसे में तो आपका 6 महीना खराब हो चुका है। अभी आप जो जनवरी 2023 सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इसमें आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जनवरी 2023 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इसमें ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिन्हें री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। तो अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम की बात करें, जैसे कि BA जी, BCom जी, BSc जी, BTS और BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम हैं और आपने जुलाई 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है, आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, तो आपको जनवरी 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, आप एलिजिबल नहीं है। और वहीं अगर मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करें, अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस या फिर MCOM और इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है, तो जनवरी 2023 सेशन में आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप दोनों का ही जो री रजिस्ट्रेशन है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री का, वो जुलाई 2023 में होगा। और अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोग्राम है जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है, तो इसको आप बड़ा ही ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट का कोर्स है 6 महीने का या फिर आपका डिप्लोमा का कोई प्रोग्राम है, तो इसमें आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसी में आपका सब कुछ पूरा हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि कुछ डिप्लोमा के प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जैसे कि PGDIS हो गया, PGDCA हो गया, PGDCA न्यू हो गया और इसके अलावा जो आपका मैनेजमेंट के जितने भी प्रोग्राम है, इसमें भी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है। और जो री रजिस्ट्रेशन होता है ये करवाना कंपलसरी होता है। अगर आप सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका पूरा 6 महीना खराब हो जाएगा या फिर पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं जिससे कि आपको पता चल सके। तो यहाँ पर आप एक स्टूडेंट का देख सकते हैं, इन्होंने जुलाई 2017 में एडमिशन लिया था और इनको पता नहीं था कि इग्नू में री रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। तो जब इनको पता चला तो इन्हें 3 साल बाद पता चला, यानी कि 17, 18, 19, 20 और इन्होंने जुलाई 2020 में री रजिस्ट्रेशन करवाया। तो ऐसे में इनका पूरा जो है 3 साल खराब हो गया और 3 साल में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। और अब बात करते हैं कि जब आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें आपको कितना फीस देना होगा। तो इसे आप एडमिशन पोर्टल पर आकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर आएंगे और यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपका प्रोग्राम कोड है यहाँ पर डालेंगे, यहाँ रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया जाता है। फुल प्रोग्राम का फीस आपको बताया जाता है, पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर आपको कितना देना होगा यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। और ये जो आपको 300 रुपए बताया जाता है, ये आपको सिर्फ एडमिशन के वक्त ही देना होता है, रजिस्ट्रेशन फीस। बाकी जो पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर आपको कितना देना होगा वो आप एडमिशन पोर्टल पर आकर के चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इग्नू की तरफ से जनवरी 2023 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये मैं आपको प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जनवरी 2023 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो 7 नवंबर के बाद और 15 नवंबर से पहले ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर बाद में कोई चेंजेस होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।